मौला अली फरमाते हैं कि सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। जब से कलम थामा है कोशिश की है कि अपना शुमार जलील तरीन इंसानों में न होने दूं। सच ये है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सच ये है कि लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। सच ये है कि 1.5 बरस पहले डॉलर 176 रुपए और पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था। जुल्म यह है कि आज डॉलर 300 रुपए से ऊपर है। जुल्म यह है कि आज पेट्रोल भी करीबन 300 रुपए लीटर है। सितम यह है कि आटा 170 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 700 रुपए, चीनी 172 रुपए, बिजली का यूनिट 65 रुपए, DAP खाद 10,000, यूरिया 3500 रुपए, छोटी छोटी गाड़ियां 22 से 25 लाख और हज अखराजात कम अज कम 13 लाख रुपए हो चुके हैं। मुल्क की हालत यह है कि हमारी ज़री ज़मीनों पर 15 सालों में 2 लाख हाउसिंग सोसाइटियां बन गईं। हमें गंदम, काटन, चीनी और दालें बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। कहने को तो ये ज़री मुल्क है, मगर यहाँ ज़राअत मुश्किल तरीन बना दी गई है। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कारोबार न होने के मुतरादिफ है। हमारी मुक़्तदिर क़ुव्वतों को इस बड़ी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि उन्होंने 50-60 बरस पहले जिस सियासतदान को मैदान में उतारा, इसने नफ़रत अंगेज़ बातें करके अपने इक़्तिदार की हवस को तो पूरा कर लिया, मगर मुल्क टूट गया। टूटने वाले मुल्क में जुल्म व सितम हुआ। फिर जब 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई तो बंगाल का शेख मुजीब अर रहमान यहाँ नहीं आना चाहता था। इसने कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी के लिए अपना वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया, मगर यहाँ ख्वाहिशें पनप रही थीं कि शेख मुजीब अर रहमान शरीक हों। फिर इस ख्वाहिश को दवाम बख्शने के लिए मिस्र के अनवर सादात और फ़लस्तीन के यासिर अरफात खुसूसी तैयारे में ढाका गए और क़याम पाकिस्तान की जदोजहद में मसरूफ़ रहने वाले शेख मुजीब अर रहमान को तैयारे में बिठा कर ले आए। लाहौर में हवाई अड्डे पर इस शख्स ने शेख मुजीब अर रहमान का इस्तकबाल किया, जिसे वो बुचर अब कहता था। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का चहीता शेख मुजीब अर रहमान के हाथों में हाथ डालकर खुशगुपियां लगाता रहा और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के सीनों पर मूंग दिलता रहा। इसी ने फैक्ट्रियों और इदारों को नेशनलाइज करके पाकिस्तानी मईशत का गला घोंट दिया था। रही सही कसर इदारों में यूनियंस बनाकर पूरी कर दी गई। ज़ियाई अमरीत में हमारी मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने लाहौर के एक कारोबारी शख्स का बच्चा मुतारफ़ करवाया। इस बच्चे की परवरिश की गई। इसी दौर में हर इदारे में करप्शन मुतारफ़ करवाई गई और पूरा निज़ाम करप्ट कर दिया। आज पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे में हर जगह करप्शन नज़र आती है, जो कि हमारा खून चूस रही है। 80 की दहाई से शुरू होने वाला लूट मार का ये खेल हमारा खजाना चाट गया। कारोबारी ने कारोबारियों को करोड़ों अरबों के कर्जे देकर मुआफ़ कर दिए। इसने एक मईशत का माहिर मुतारफ़ करवाया। उसने हमारी मईशत का भुट्टा बिठा दिया। उसने SROs का खेल खेला। कभी फॉरेन करेंसी अकाउंट सेल किए। मुल्क मकरूज होता चला गया और हुक्मरानों की जायदादें और पैसा दुनिया भर में फैलता गया। कभी अपने गौर किया कि 1951 में डॉलर 3 रुपए का था, 1972 में 5 रुपए और 1985 में 12 रुपए का था। बस इसके बाद माहिरीन ने डॉलर को पर लगा दिए। आज हम सोचते हैं कि ये बड़े बड़े क्लब, 90,000 गाड़ियाँ, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल, वापडा मुलाजमीन की 5.5 अरब की मुफ्त बिजली और इसके अलावा बाकी मुफ्त बरों की मुफ्त बिजली हमारी मईशत पर बोझ है, वरना हमारा खजाना कमज़ोर नहीं था। स्विट्ज़रलैंड हमारे शुमाली इलाका जात से निस्फ होने के बावजूद 60 से 70 अरब डॉलर सिर्फ सियाहत से कमाता है। हम क्यों ना ऐसा कर सके? 1.5 बरस पहले कहने को महंगाई थी, मगर खुदकशियों का मौसम नहीं था। मुक़्तदिर क़ुव्वतों के मुतारफ़ करवाए गए माहिरीन के 16 महीने ऐसे लगे कि आज मेरे देश के इंगिन में गुर्बत, बेरोज़गारी और भूख का बसेरा है। खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत लोगों को एहतजाज पे ले आई है। एहतजाज तक लाने में ज़ालिमाना पॉलिसियों का मरकज़ी किरदार है। लोगों के लबों से रोटी छन गई, सेहत और तालीम के ख्वाब बखर गए, रोज़गार उजड़ गया। धरती पर होने वाला जुल्म लोगों को एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के किनारे पर ले आया है। लोग भी क्या करें, आमदनी से कहीं ज़्यादा टैक्स और बिल हैं। उनके पास भी एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।